हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़े थे रिजोल्यूशन। क्या पढ़े थे? रिजोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत एक दो न्यूमेरिकल बनवा लेते हैं, क्योंकि हमको देखना है कि कल क्लियर हुआ है कि नहीं। तो कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन 37 कितना होता है? 0.6। अभी सब डाटा याद रखना पड़ेगा। साइन 37, 53 जो भी हो, और साइन 53 होता है 0.8। कॉस 37 होता है बोलो 8, और कॉस 53 होता है 0.6। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि वेक्टर है, लिखेगा नहीं, सिर्फ देखेगा, प्रैक्टिस करेगा, कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ देखो। जैसे मान लो कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है मान लो कि 10 और है 53 डिग्री पर। कितना पर है? 53 डिग्री पर। लिखना नहीं है, पक्का देखो। तो इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? तो हम बताए थे एंगल बेस कॉस। एंगल बेस कॉस आज का क्लास जितना पढ़ा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और आज के बाद फिजिक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ आज और आज के बाद कुछ नहीं है, पूरे फिजिक्स में नहीं है। देखो जहां जहां वेक्टर होगा, तो देखो ये आपका 10 है। क्या है? 10। पहले तय करेंगे किस कोऑर्डिनेट में है, पहले तय करेंगे किस कोऑर्डिनेट में है। तो मान लो कि हम बोले ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। देखने में लगता है कि थर्ड में है, कि रियल में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और ये जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में है। ये फर्स्ट में है, ये थर्ड में है। ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, और ये जो है आपका सेकंड में है। ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ये आपका सेकंड में है। यानी कि आप इसको समझ गए, ठीक। कोऑर्डिनेट को डिसाइड करता है एरो। कौन डिसाइड करता है? एरो। कौन करता है? एरो। याद हो गया? चलो, ये फर्स्ट में एंगल बेस कॉस। कॉस को बेस पसंद है, बड़ा अच्छा लाइन है, कॉस को बेस पसंद। खैर, कुछ बच्चे हमको फोटो भेजे हैं, उसमें थोड़ा सा देखो कहाँ गलती की है। यह वेक्टर यहां से एंगल बनाया है, तो यहां लिखेंगे 10 cos 53, और ठीक परपेंडिकुलर फर्स्ट में इधर 10 sin 53। आज क्लियर करना है, जितना भी टर्म इधर होगा सब आई, जितना भी टर्म इधर होगा सब माइनस आई, जितना भी टर्म होगा सब जे, जितना भी टर्म होगा माइनस जे, जितना भी टर्म होगा इधर आई, इधर माइनस आई, इधर जे, इधर माइनस जे। तो देखो यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, किसमें? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो लिखेंगे यह आई, इधर जे, 10 cos 53 आई, 10 sin 53 जे। ठीक है, अब लिख दो 10, और cos का जो वैल्यू है, अब इसमें हम ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, एक वो लिख देते हैं 0.6, सॉरी 0.53 आई, 10 sin 0.8 जे। फाइनली हो गया 6i प्लस 8j। बात खत्म। तो आपको इस वेक्टर को इस वेक्टर में लिखने आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक, इसको लिखो, उतारो। ठीक, अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आपको पॉज करके बनाना है। ठीक, क्वेश्चन लिखो। जैसे मान लो आपने लिखना है, ये मान लो कि ये 25 है, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। पॉज करो, बनाओ। ये मान लो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, कुछ भी ले लो, कोई वेक्टर ए, वेक्टर बी, बनाओ।
बना लिए, ठीक। तो ये वेक्टर ए है, ठीक। एंगल बेस कॉस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इधर ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इधर होगा cos 25, cos 37, 25 sin 37, तो ये हो गया -25 cos 37i प्लस 25 sin 37j, ठीक। और लिख देंगे -25 cos 37 लिख लो 0.8i 25 sin वैल्यू को 16g। अब तो गुना मत करो, इसे 15 कहता हूँ 25 अठे 200, 20 है गुना भाग में हमारा कुछ मत करना, परेशान 25 छक 150, 15g। देखो लिख लिए, फिर देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि तुमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमको लगता है कि तुमको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे कि तुमको समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं आया, देखो ये मान लो कि आपका 20 है, ये आपका 53 डिग्री है। चलिए बनाइए, पॉज कीजिए, बनाइए, बना लिए। चलो आप लोग बनाइएगा, ये नहीं सोचते हो ये फिर तो बता ही देते हैं, बनाइएगा तब आपको मजा आएगा। ये है, यहाँ पर आएगा माइनस बाद में 20 cos 53, 20 sin 53, तो लिखेंगे माइनस से, बोलो -20 cos 53i -20 sin 53j। डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिखना है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। आप लोग मैच्योर हो गए हैं, जिधर से एंगल लेंगे उधर कॉस लेंगे, कॉस पर बेस लेंगे, क्या बोल दिए, जिधर से एंगल लेंगे और बेस हो, बेस पर कॉस होगा, एंगल बेस कॉस, एंगल बेस कॉस, एंगल बेस कॉस, ठीक। चलो बोलो, मुझसे बोलो, तो जल्दी बोलो। ये मान लो कि 25 कुछ भी लो, ये मान लो कि इधर से एंगल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 37 है, पहले बोलो किस कोऑर्डिनेट में, 4th में, इधर कितना होगा 25 cos 37, 25 sin 37, तो फाइनल हो गया आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव 25 cos 37i -25 sin 37j, है कि नहीं? अरे बोल रहा है कि नहीं? हो गया, ठीक है। अब आप लोग समझ गए, मिटा दें। चलो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। आज अपना डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो, अच्छा जितना भी इधर होगा सब क्या होता है बोलो, आई। ये कितना होता है? -i। ये तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, जे -j लिख देते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो। sin 37 कितना हो गया? 0.6 cos 37 0.8 sin 53 0.8 cos 53 0.6। कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लो कोई वेक्टर यहां से ए चला गया, या यूं कहो कि तुम यहां से यहां चला गया। मान लो कि चलो डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल पर 5 मीटर, ठीक। तुम्हारा फ्रेंड यहां से यहां चला गया, फ्रेंड यहां से यहां चला गया, फ्रेंड यहां से यहां चला गया, मान लो 6 मीटर, ठीक। तो कहेगा
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन हो गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओ से ए चला गया, ए से बी चला गया, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ बी, क्योंकि ओ से गया ए से बी है। वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ओ ए प्लस ए बी, हर मत सीखो, ओ से ए गया ए से बी गया, तो ओ ए प्लस ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ बी। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ठीक जा रहा है? ठीक जा रहा है? ठीक। तुम्हारे मन में आता होगा कि ये 5 है या 6 है, 6 5 11 हो गया। नहीं, उसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। ये है फैक्टर एडिशन। तो OA को लिखेंगे, थोड़ा और तोड़ देते हैं। OA का मैग्नीट्यूड, OA का डायरेक्शन, AB का मैग्नीट्यूड, AB का डायरेक्शन। ठीक, सीखना है। OA कितना है बोलो? 5। ये तुम्हारा हो गया 5। OA एरो ऐसे है I, AB 6 हो गया, A से B ऐसे है 6J। तो OB इज इक्वल टू लिखेंगे, हाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो? फिर सेकेंड या थर्ड डे पोजीशन वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और tan 5 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ J बाई कोफिशिएंट ऑफ I, यानी 6/5, 6/5। तो 5 क्या होता है? tan इनवर्स 6/5। ये सीखना पड़ेगा, पढ़ा चुके हैं, अब उसका रिपीट हो रहा है। बताओ इसमें I पॉजिटिव या निगेटिव बोलो? I पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। J पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो I भी पॉजिटिव है, J भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि OB फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। OB फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, tan फाई होता है J बाई आई, J बाई आई। तो हम बताए थे एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से बनाएंगे। नहीं समझ में आया, निकाल लो पोजीशन वेक्टर, उसको बार बार बोलो के पढ़ो। तो यहाँ पर पढ़ते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंगल हमेशा एक्स से बनता है, एंगल हमेशा एक्स से बनता है। तो ये हो गया आपका 5। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या होगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना मैग्नीट्यूड होगा, तो लोग गुना भाग कर लेगा, और इतना एंगल पर होगा, तो बोले इतना नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और इसको जोड़ ना, 25 36 कितना होता है? 25 जोड़ 36। अब तुम लोग जोड़ रहा थोड़ा पढ़ाएंगे, तुम करो। ठीक, लिख लिए? लिख लो। देखो एकदम बहुत सिंपल सवाल। अब भारी भी आएगा तो डरना नहीं है, हमें भारी फिजिक्स में होता ही नहीं, भारी फिजिक्स में होता नहीं। चलो थोड़ा सा और देखो और बजा लो। जैसे मान लो यहाँ से गया O से A, ये मान लो 6 मीटर, कुछ भी मान लो, यहाँ से B, चलो ये 5 मीटर, कुछ भी डाल दो, यहाँ से C, कुछ भी डाल दो, 8 मीटर अपने मन से, कुछ भी डाल दो, 10 मीटर, हो गया, बहुत हो गया। O से कहाँ गया A से कहाँ गया बोलो? B से कहाँ गया C से D। कहेगा कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक वही है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम O to A to B, B to C एंड C to D। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? राइट, तो आप पॉज करो, बनाओ बनाओ, बन गया? ठीक। अब देखो हम O से A गया, A से B चलाया, B से C चलाया, C से D चला गया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? OD। OD हो गया O से A से B, B से C,
सी से डी, ओ ए 6i, अब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे 6i, प्रैक्टिस करो 6i, नीचे आ रहा है नीचे 5 माइनस जे -5j, BC 8i, CD ऐसे है ऊपर 10j, तो फाइनल हो गया 14i -5j प्लस, ठीक है। तो OD का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 14 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 5 जी बाई आई 5/14, 5 क्या होगा 10 इनवर्स 5/14 लिखो, मिटा रहे, ठीक। सही है, एक दो और बनाओ ना, 1 2 3 4 5, एक और, चलो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ओ से ए गया, ए से बी गया, सी गया, डी गया, ई गया, ओके। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बोलो, ओई, ओई का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो ओई को लिखेंगे, बनाओ पॉज करके, बना लिया, ठीक। ओई को लिखेंगे ओ ए बी बी सी सी डी डी, ओ ए ऐसे, ए आई ऐसे, बीजे सी आई ऐसे, सी आई डीजे ई आई को सब कर दो, ए प्लस सी प्लस ई आई प्लस नहीं समझ में आ रहा है, करो बी प्लस डी जे, ठीक, जोड़ दिए हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, tan फाई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जे बाई कोफिशिएंट ऑफ आई, मॉड कर दिए, तो फाई क्या होगा tan इनवर्स किधर होगा, तो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आप समझ के रहिएगा, अब इस पर नहीं बात करेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, देख लो। अब थोड़ा सा चलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, हल्का कॉम्प्लिकेटेड, हल्का इजी, मन तो लग रहा होगा, ऐसे भी आज के बाद मन लग जाएगा, लेकिन आज और पिछले क्लास और पिछले क्लास, आज तक के 3, यानी कि आज तक का वेक्टर पूरा कंप्लीट कर लो, आगे कुछ नहीं। चलो, जैसे मान लो कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ है, मतलब कोई पार्टिकल ओ से ए गया, ओ से ए गया, मान लो कि 5 मीटर, कहाँ से कहाँ, ओ से ए गया 5 मीटर, और मान लो कि 37 डिग्री पर
मान लो कि 20 मीटर गया और बी तक पहुंच गया। पहले सवाल समझो, पार्टिकल कहां से कहां गया वो? 5 मीटर ऐसे, 37 डिग्री पर ऐसे, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? तो इधर तय है कि डिस्प्लेसमेंट तो OB ही होगा। OB क्या हो गया? OB क्या होगा? OB क्या होगा? ठीक, तो OB को लिखेंगे OA प्लस AB, OA प्लस AB। OA क्या है? 5I। बताओ यह किस कोऑर्डिनेट में है? हमारी लड़ाई इसी को फाइट करने की है। क्या लड़ाई फाइट करने के बाद इसी को जीतने की है। खैर समझ गया। तो बताओ यह किस कोऑर्डिनेट में है? डरना मत, मन में क्रॉस कर लो, अपने ब्रेन में क्रॉस कर लो, और क्रॉस करने के बाद आपको लगेगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक, एरो देखो, एरो किस में जा रहा है? हम लोग फर्स्ट में। किस में जा रहा है? फर्स्ट में। किस में जा रहा है? फर्स्ट में। ये 37 है। क्या है? 37 एंगल बेस कॉस, तो इधर कॉस हो इधर साइन हो गया, यानी कि होगा 20 कॉस 37I प्लस 20 साइन 37J, यानी कि 5I 20 कॉस 37 कितना है? 0.8I 20.6J। फाइनली हो गया। अब जोड़ दो। समझ में आ कि नहीं? लिख देते हैं, मुंह बनाए हुए। 5I कितना? 20 चौक 16, 60, 16I प्लस 12J, यानी कि आपका 21I 12J। मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, उधर चलो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे हमको 2 लेक्चर पढ़ाना पड़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, हम इसी को आसपास घूमेंगे अभी। चलिए, मान लो कोई वेक्टर ऐसे गया, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 20, कोई ऐसे ला गया, बी मान लो ये आपका 30, ओ से गया ए पर, ए से गया बी पर, ओ से कहा गया ए पर, ए से कहा गया बी पर, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? हाँ, ये दिया रहेगा, कुछ ना कुछ देंगे। अच्छा बताओ कि तुम सोचता हो कि सब 37, 53 का ही क्यों वैल्यू लेते हैं? तो देखो, गुना करना आसान होता है और कोई मतलब नहीं। गुना करना आसान होता है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, और कोई विशेष लगाओ नहीं। अब cos 30 लेते हैं तो cos 30/2 सही चल रहा है, फिर √3/2 साइन में आएगा तो फिर परेशानी होगी, और कोई मतलब नहीं। तो तुम करो क्या कि O से A चला गया, A से कहाँ चला गया? B, O से कहाँ गया? A, ऐसे B, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? चलिए बोलो। हाँ, ये 37 है, कुछ क्या बोल रही है, ये 37 है, ये मान लो 53, कुछ मान ली। तो OB को लिखेंगे OA प्लस AB, बोलो OA प्लस, बोलो AB, OA प्लस AB। अच्छा, यह किस कोऑर्डिनेट है? बोलो फर्स्ट में। कैसे बुझाएगा? मन में क्रॉस कर देंगे, मन में क्रॉस कर देंगे। एंगल बेस कॉस, ये 37 डिग्री है, ये 53। फिर से, तो वेक्टर ए किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट में। किस कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट में। किस में? फर्स्ट में। ये कॉस होगा, ये क्या होगा? साइन। तो लिखेंगे 20 कॉस 37I प्लस 20 साइन 37J। यह किस कोऑर्डिनेट में है? यह आपका 53 है, 53 है, ऐसे 53, 30 डिग्री है, प्लस, हाँ
ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। यह कॉस, यह साइन, यह पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि 30 cos 53i माइनस 30 sin 53j है कि नहीं? बोलो ना, अरे बोलना। तो ये हो जाएगा 20.8j सॉरी i प्लस 20.6j प्लस 30 इंटू पॉइंट बोलो 6i माइनस 30.8j। लिखने के क्रम में कहीं वैल्यू गलत लिखा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत पढ़ रहे हैं, सही जा रहा है। अब वैल्यू डालना है, हालांकि तुम लोग खुद करना चाहिए। 16i 12j 18i माइनस 24j खुद करो, मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो। समझ में आ गया? बताओ। कोई दिक्कत नहीं? उब गया क्या? और करेगा? छत थक गया। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट बदलते हैं, लेकिन एक क्लास और इसको यही नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनवा देंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक क्लास और, मजा नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाते हैं। मान लो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। देखो हम पढ़ा चुके हैं, नया नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़े थे क्या कि कोई पार्टिकल ओ से ए चला गया, ओ से ए चला गया, ओ से ए चला गया, ए से कहाँ गया? बी, और बी से ओ चला आया, क्या आया? डिस्प्लेसमेंट 0 पढ़ा था ना। यानी कि हम लोग पढ़े थे ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 0 पढ़े थे। तो बताओ ए बी को हम क्या लिखे थे? माइनस, बोलो माइनस बी ओ, माइनस ओ ए लिखे थे ना। अच्छा माइनस बी ओ क्या लिखेंगे? ओ बी माइनस ओ ए। इसको सीधा कर दिए, इसको जगह तो छोड़ दिए। हम बताए थे कि बी वेक्टर का मतलब होता है ओबी वेक्टर, पी वेक्टर मतलब ओबी ओपी वेक्टर, ए वेक्टर मतलब ओए वेक्टर, जहां ओ ओरिजिन होता है और साइलेंट होता है, ओ ओरिजिन होता है और साइलेंट होता है, ओ ओरिजिन होता है और साइलेंट होता है। तो तुम बताओ ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ओके ठीक है, ठीक चला है ना? अच्छा तो हम ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, या सिंपल बी माइनस ए। ठीक, तो नोट क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, ध्यान दो। पी क्यू को लिखेंगे क्यू माइनस पी, ए बी को लिखेंगे बी माइनस ए, R12 को लिखेंगे R2 माइनस R1। देखो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है, न्यूमेरिकल भी है, पूछता भी है और इसका एप्लीकेशन भी है, इसलिए इसको याद रखना। कोई भी होगा, जैसे कि मान लो कि पटना से मुजफ्फरपुर मीन्स मुजफ्फरपुर माइनस पटना, या इसको बोलते हैं ओपी, 0 माइल से मुजफ्फरपुर माइनस 0 माइल से पटना। तरीका है, लिखो इसको, लिख लीजिए। चलो
ठीक जा रहा है हुआ? अरे बोलो बोलो। ठीक ठीक है। क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम, एक्चुअली जितना हम पढ़ाएंगे उस टाइप का प्रॉब्लम बता देंगे ताकि आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक बनाने में परेशानी नहीं हो या कोई क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं हो। लेकिन आप सेम डे पढ़ाएंगे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा के 10 दिन के बाद बनाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम फर्स्ट P23 to Q425 42 P -1 2 3, मतलब पढ़ाया नहीं फिर भी देखो 2 Q405, चलो लिखते हैं P -4 5 2 Q4 -3। ठीक है तो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। चलो कोई एक मान लो कि यही बता देते हैं पार्टिकल कहां से कहां गया, बोलो P से Q, कहां से कहां गया P से Q, कहां से कहां गया P से Q। तो डिस्प्लेसमेंट किसी के लिए भी हो गया PQ, और PQ को क्या लिखते हैं Q माइनस P। अब याद करो पढ़ाए थे, जैसे सेकंड बना रहे हैं सेकंड, तो Q का क्या है कोऑर्डिनेट 405, क्या है 405, यानी 4i प्लस 0j प्लस 5k माइनस P का क्या कोऑर्डिनेट है बोलो -i प्लस 2j प्लस 3k। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करना क्या है 4i प्लस 5k, जीरो हो गया ना, प्लस i माइनस 2j माइनस 3k। सोल्व किए i 4i कितना हुआ 5i माइनस 3 क्या बोल रहे हैं 2j प्लस 2k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, इतना कर दो, हम भी थक गए। और एक बनाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे बस हल्का इसका प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या इससे रिलेटेड जितना सवाल होगा मैक्सिमम बना देंगे। तो समझ में आ रहा होगा। और आप लोग YouTube में कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट करना चाहिए कि अच्छा लगा, खराब लगा, दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी कमेंट करना चाहिए, करिएगा। ओके, बाय।